मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। जी गुरु भाई, तो जैसा कि हमारा जो ध्यान योग का प्रोग्राम चल रहा है रोजाना शाम को 7 बजे, तो काफी इससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और एक गुरु भाई का सुझाव था, थोड़े दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्यों ना इस प्रोग्राम को इंटरनेशनल लेवल पे चलाया जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करने जा रहे हैं गुरुदेव की कृपा से। तो हर रविवार को रात को 9 बजे। ये रात का समय इसलिए रखा गया है क्योंकि ये काफी सारे देशों के अंदर ये एक ठीक टाइम पड़ता है। कहीं पे मॉर्निंग में, कहीं पे दिन में, कहीं पे इवनिंग में। तो इंडिया के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, बट फिर भी 9 बजे भी अगर कोई अटेंड करना चाहे तो वो कर सकता है। पर ये प्रोग्राम में डिफरेंस ये होगा कि ये प्रोग्राम इंग्लिश में होगा। जैसे अभी हमारा जो प्रोग्राम है हिंदी में होता है, तो ये क्योंकि भारत के हमारे जो गुरु भाई बहन है, साधक है, उनको ध्यान में रखते हुए रखा गया है। परंतु जो हर रविवार को रात को 9 बजे का प्रोग्राम है, ये इंटरनेशनल लेवल पर सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए रखा गया है। तो इसका उद्देश्य है, अगर कोई भारत के इसके बाहर भी लोग जुड़े, फॉरेनर्स, तो उनको हम गुरुदेव के ध्यान योग की जानकारी उन तक पहुंचाएं और एक प्रैक्टिकल वो लोग करके देख सकें। तो इसका जो लिंक है, फेसबुक की इवेंट हमने बनाई है और एक बैनर बनाया है गुरु भाइयों ने। तो वो सभी जितने भी अपने ग्रुप्स हैं उन पे हम शेयर कर देंगे थोड़ी देर में। तो अभी थोड़ा सा टाइम कम है, तो कल का हम प्रोग्राम करेंगे। जितना लोग जुड़ सकते हैं जुड़ें, आप लोग अपने अपने स्तर पर प्रचार करें। परंतु ये हर रविवार को होने वाला है, तो ये आगे भी आप लोग प्रचार करते रहें, लिंक्डइन पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर। ये सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। और इसके अलावा जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, ध्यान योग के ग्रुप्स हैं या बीमारियों के ग्रुप्स हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पर, वहां पर आप जाएं। वहां पर उस बैनर को और उस फेसबुक की इवेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इस बारे में किसी का अगर कुछ प्रश्न है तो कृपया पूछें। जय गुरुदेव। जी दीपेंद्र जी, गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव। बहुत ही खुशखबरी और बहुत सुखद अनुभव कि आपने इस मिशन को इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाने के लिए आप गुरु भाई बहन सभी प्रयासरत हैं। और गुरुदेव ने स्वयं कहा था कि इस प्लेनेट पर अगर ये प्रचार हो जाए कि सिद्ध योग से बहुत सारे रूपांतरण होते हैं, तो निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु स्थापित होगा। पंकज जी, गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। गुरु भाई स्वागत है आपका। पंकज जी जय भारद्वाज। गुरु। सभी गुरु भाई बहनों से निवेदन है कि जैसे इस कार्यक्रम में तो हम स्वयं लाभान्वित होने के लिए जुड़ते हैं, हम साथ में ध्यान करते हैं। दूसरा जो कार्यक्रम है उसका मतलब हम चाहते हैं कि सभी लोग अपने अपने स्तर पे प्रचार करें ज्यादा से ज्यादा। जैसे जब भी समय मिले उसको फेसबुक पे और व्यक्तिगत स्तर पे प्रचार करें। व्यक्तिगत स्तर का मतलब है कि जैसे ट्विटर पे तो हम पोस्ट डाल के और मतलब समाप्त कर देते हैं उसको, लेकिन ये अलग अलग ग्रुप्स हैं फेसबुक में। जैसे कोई कैंसर के ग्रुप्स हैं, कुछ एड्स के ग्रुप्स हैं, उनमें जा जाके आप अपना मैसेज डालें कि गुरुदेव सियाग के ध्यान से कैंसर ठीक होता है, और यदि आपको ध्यान करके देखना है 15 मिनट में रिजल्ट मिलता है। तो ये एक रविवार को शाम को, हर रविवार को हम करवाते हैं। आप इसमें सादर आमंत्रित हैं। इस तरह का आप मैसेज सभी ग्रुप्स में डालें ताकि जो भी मतलब इस कार्यक्रम का ज्यादा उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे ये। और आप हम सभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, परंतु क्योंकि शाम को संडे को हम ये कार्यक्रम ऑलरेडी ज्वाइन कर ही रहे हैं, तो उसको दोबारा ज्वाइन करने का कोई ज्यादा अर्थ नहीं है। परंतु अगर नए लोग जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जय गुरुदेव। जी बहुत बहुत जय गुरुदेव पंकज जी, गुरु भाई। और निरंतर जो हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है, इसी कड़ी में आगे जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पर प्रोग्राम होंगे उसके लिए सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और जैसा कि हम
नित्य प्रयास करते रहे, निरंतर गुरुदेव ही हमारे जहन में, दिमाग में, मानस पटल पर रहें और गुरु का कार्य यंत्रवत हम करते रहें। इसी शुभेच्छा के साथ में कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूं और गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए हम कार्यक्रम को, जो कि हमारा नियमित रूप से चलने वाला ये एक्सपीरियंस शेयरिंग और मेडिटेशन का जो कार्यक्रम है, हमारे दो गुरु भाई पवन जी वैष्णव और तपस कुमार जी दत्ता ने एड्रेस किया है। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ तपस जी दत्ता गुरु भाई जो पश्चिम बंगाल से, कलकत्ता से जुड़ते हैं। पंकज जी को, पवन जी गुरु भाई को हम बाद में लेते हैं। स्वागत है गुरु भाई तपस कुमार जी दत्ता, काफी समय के बाद आपने एड्रेस किया है, बहुत बहुत स्वागत है गुरु भाई। अपना कैमरा भी ऑन करें गुरु भाई, कैमरा भी ऑन हो सकता है तो कैमरा भी ऑन करें। कैमरा ब्लॉक करके रखा है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ। आप क्लिक करें, उस पर क्लिक करें गुरु भाई, चालू हो जाएगा। वो ऐसे ही दिखाई देता है, आप उस पर क्लिक करेंगे चालू हो जाएगा। जी जय गुरुदेव। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो कल संडे है, तो संडे में कल 7 PM जो प्रोग्राम रहता है, इस प्रोग्राम होगा तो होगा, ये नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, ये तो कंटिन्यू चल रहा है गुरु भाई। वो नई शुरुआत है, वो इसलिए है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज जो इंग्लिश है उसके हिसाब से कई देशों में ये प्रोग्राम जाएगा और अंग्रेजी भाषा में, इसलिए सभी लोग उसको देख सकेंगे। इंडिया के लोग भी देख लेंगे, बाहर वाले भी देख सकते हैं। और हमारा जो ये कार्यक्रम गुरुदेव की कृपा से चल रहा है, लगभग 200 से ऊपर एपिसोड हो गए इसके, तो ये तो निरंतर चल रहा है। इसमें आप जुड़िए और वो जो प्रोग्राम है उसको भी हम शेयर कर देंगे, विभिन्न प्रोग्राम विभिन्न चैनल्स के माध्यम से। तो वो अलग कार्यक्रम है गुरु भाई जी। वो सेम लिंक से ही होगा? वो अभी लिंक हम इस पे हमारे जो ग्रुप्स है ना अपने, जी वो गूगल मीट पे करेंगे भाई, और उसका लिंक अलग होगा, वो आपको शेयर कर देंगे अभी। ठीक है, ठीक है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ, ये जय गुरुदेव। एक अपने जो अशोक गुरु भाई है, उनके जीजा जी साथ में है। इनका जी बहुत बहुत लगभग एक महीने, जस्ट महीने भर पहले का अनुभव है। आप इनसे करें बात। जी गुरु भाई, मैं चाहूंगा कि पहले आप अपना नाम और कहां से ये जरूर बताएं, ताकि YouTube पर जो नए श्रोता, नए दर्शक जो इसको देखते हैं, तो ये जानेंगे कि गुरुदेव कहां तक गुरुदेव की एनर्जी काम कर रही है और कैसे कैसे लोग यहाँ से इस मंच पर जुड़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरु भाई, बताइए। जय गुरुदेव। कैमरा, हाँ जय गुरुदेव। गाँव मलपुर, मांगरोल, जिला वाराणसी। मांगरोल, हाँ बहुत सुंदर। जो ये 1 महीने से कर रहा हूँ मैं, जो मेरे हाथ पैर में प्रॉब्लम थी ना, तो ठीक हो गए। मतलब मेरी साइड ब्लॉक हो गई थी, एक हाथ और पैर काम नहीं करता था। लकवा हो गया था आपको? नहीं, एक्सीडेंट हुआ था। ये एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट। जो ब्लड जम गया था यहाँ पे, जो ऑपरेशन करवाया मैंने जयपुर, तो पूरा ठीक नहीं हो पाया मैं। तो इनके साथ जुड़ा मैं, जब से मैं डेली कर रहा हूँ, तो इससे मेरे बहुत आराम मिला ना। पहले बाइक भी नहीं चला पाता था मैं, और 1 महीने से कर रहा हूँ तो ठीक हो गया अच्छी तरह से। बिल्कुल, आप जैसे ध्यान करते हैं, गुरुदेव का नाम जपते हैं, तो कोई योगिक क्रियाएं होती है आपको? हाथ पैर हिलना या कोई अनुभव आपको क्या आया है वो बताओ। जिसमें प्रॉब्लम होती थी ना, वो हिलते हैं हाथ पैर जी। हाँ, हाथ और पैर। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा। 1 महीने के भीतर आपको अपने जो शरीर में आराम आया, एक साइड की जो दिक्कत थी वो ठीक हो गई है। और कोई आप अपने अनुभव अगर बताना चाहें तो? 2-4 और के लिए भी बताया, जो भी कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ से वो कैलेंडर भी ले गया था, फोटो भी ले गया था, जो उन्होंने लिए दिया है मैंने, वो भी कर रहे हैं। आज एक कजूना गांव है पास में, वहां भी गए थे, जो उन्होंने लकवा टाइप हो गया,
जो वो तो नहीं जी। मिले और कल जाएंगे उनके पास। वो क्या गोपालपुरा माता जी गए, तो कल मिलेंगे वो। कोई बात नहीं, गुरु भाई कहीं भी जाए आए कोई दिक्कत नहीं है। गुरुदेव का काम है गुरुदेव का नाम जपना और ध्यान करना, बाकी कुछ नहीं छोड़ना, ना कोई अपने को नया जोड़ना है। केवल 2 ही चीजें गुरुदेव ने बताई है, हमें गुरुदेव का मंत्र जपना है और रोज सुबह शाम खाली पेट ध्यान करना है। आगे कार्य गुरुदेव का होता है, वो स्वयं दिशा देते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत अच्छी बात है। आपके जो गांव है उसके आसपास में आपको बता दूं कि 12 के आसपास आपके मिर्जापुर, खजूरना, बेंगना बेंगनी और ये इतने जो गांव है उनमें काफी प्रचार है गुरुदेव के, बहुत शिष्य है वहां पर। तो अगर आप वहां प्रचार करेंगे गुरुदेव का, लोगों को बताएंगे तो फिर से चेतना होगी। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि वहां मैं आपको बता दूं कि एक वहां पे एक नर्स का पोस्टिंग था, अपने जो मनोज जी सिंगोरिया डॉक्टर साहब है पारा हॉस्पिटल में, उनके साथ ही वो काम करती थी, तो उनका पोस्टिंग उधर था। तो उन्होंने काफी कुछ गुरुदेव की सेवा में प्रचार प्रसार किया है उन गाँव में, और बहुत सारे शिष्य वहां पर हैं गुरुदेव के। अभी बेंगना की कोई लेडीज थी जो उनके लिए भी बताया था मैंने जी, जो उन्होंने भी बोला कि मैं भी डेली करूंगी सुबह शाम। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा है। जितना हो सके आप लोग गुरुदेव की सेवा, गुरुदेव के कार्य में लगे रहें, और अपने को जो मिला वो और लोगों को भी हम दें, क्योंकि ये गुरुदेव का जो मिशन है ये केवल बीमारियां मिटाना नहीं है गुरु भाई, इसमें व्यक्ति का जो विकास होना है, आंतरिक विकास होना है। साथ ही साथ गुरुदेव जो है व्यक्ति को उस अंतिम जो हमारा लक्ष्य है, जिसको कि मोक्ष कहा गया है, शरीर स्वस्थ होना पहली चीज है, उसके बाद का कार्य आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। तो आनंद का विषय है, आप जितना हो सके प्रचार करें। और कोई अनुभूति अगर आपको हुई है, कोई ऐसा दिव्य अनुभूति या कोई अनुभव हुआ, क्योंकि आपको अभी 1 ही महीना हुआ है, निश्चित रूप से एक आपको अलग ही एनर्जी महसूस हो रही होगी। जी, जो बाइक वाइक नहीं चला पाता था, मैं बाइक अच्छी तरह से चलाने लग गया। नहीं तो पहले एक आध था ना जो बिल्कुल कांपता था, चला नहीं पाता था। और ये जो दिमाग भी बहुत ठीक हुआ पहले से, नहीं तो दिमाग बहुत काम कम करता था, दर्द वर्द सब बिल्कुल ठीक हो गया पहले से। तो नहीं तो अभी ये ससुराल गांव है मेरा पलसाव जी, कल ही आया था मैं, जो इन्होंने रोक लिया कि रुक जाओ आज, फिर मैं यहीं रुक गया। चलिए बहुत बढ़िया। पंकज जी, अपने पवन जी वैष्णव हैं, इन्होंने काफी प्रचार प्रसार गुरुदेव का किया है, कई लोगों को जोड़ रहे हैं, तो आप भी इनका सहयोग करें और गुरुदेव का कार्य करें। बहुत सुंदर गुरु भाई, हम भी ठीक हूँ, हम भी जी सलाह जी ना तो उन्होंने बताया था मेरे लिए, तो 1 महीने पहले भी बताया था उन्होंने, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। तो 1 महीने से ध्यान दिया तो मैं ठीक भी हुआ, ये बात नहीं। और वो के लिए भी बताएंगे। बिल्कुल। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव साहब, बहुत सुंदर। जय गुरुदेव। हाँ पवन जी गुरु भाई। हाँ जय गुरुदेव। ये कहाँ से गुरु भाई? गाँव कौन सा? अपने मांगरोल के पास में महलपुर गांव है, महलपुर। ठीक है, ठीक। जय गुरुदेव। रामस्वरूप मीणा गुरु भाई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रयास है गुरु भाई। गुरुदेव की कृपा, जहां तक गुरुदेव का मिशन पहुंचे, हम निरंतर निर्बाध गति से लगे रहें। अशोक जी मीणा गुरु भाई ने भी एंट्रेंस किया है, तो उनको हम बुलाते हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। ये अपने जीजा जी है सर, जो महलपुर से बिलोंग करते हैं। इनको काफी दिनों से, जैसे वो पैरालाइज वाला सिस्टम होता है ना, वैसा सिस्टम हुआ था इनको। क्या है, जो एक्सीडेंट हुआ था तो इनके कुछ और भी प्रॉब्लम हो गई थी, तो इनके जो भेजे का जो ऑपरेशन हुआ ना, तो उसमें वो जो ट्यूमर नहीं आते क्या सर, ब्रेन ट्यूमर जो नस के टच में था, तो एक नस है ना बिल्कुल ब्लॉक हो रही थी, वो खून का आदान प्रदान है ना वो बिल्कुल बंद हो रहा था इनका। जी, ट्यूमर था इनके बेस में, 2 छोटे छोटे ट्यूमर निकले थे। क्लोटिंग हो जाती है, ट्यूमर बन जाते हैं। बिल्कुल, हाँ वही सिस्टम था। तो
ये इनको पहले भी बताया था, लेकिन इन्होंने क्या है पहले भी थोड़ा ध्यान नहीं दिया इन्होंने। फिर मैंने गांव आए तो इनको कंटिन्यू करने के लिए बोला, तो इस चीज को कंटिन्यू करो तो इसका परिणाम है ना आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा। तो इन्होंने वो मेरी बात करने के बावजूद कंटिन्यू किया। तो मैंने थोड़े दिन बाद इनको फोन किया, कुछ अब करते हो नहीं करते हो? कहते कंटिन्यू करता हूँ और मेरे को बाइक चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, एकदम फर्राटे से बाइक चला रहा हूँ। पहले तो लकड़ी लेके जैसे खेत पे जाते थे ना, तो लकड़ी लेके खेत पे जाते थे, और जिस दिन से मेरे को आराम आया ना, लकड़ी उकड़ी सब फेंक दी मैंने। सब गुरुदेव की इतनी कृपा हुई है इन पर, बहुत ही ज्यादा। बिल्कुल गुरु भाई, गुरुदेव कहते हैं कि आप एकाग्रता से अगर नाम जपेंगे तो बहुत सारे परिवर्तन आएंगे, और ये बीमारी और ये तो एक बहाना है। निश्चित रूप से गुरुदेव से हम जुड़े और निरंतर साधना करते रहें, नाम जप करते रहें, और जो हमें अनुभव हुआ वो औरों को बताएं और फिर आनंद दें। और एक आज प्रकाश जी गुरु भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, सुनाइए सुनाइए, आपकी अनुभूति सुनाइए। आज की एक अनुभूति सुनाना चाहूंगा। जैसे मैं आज जी। बाइक से बाइक से आ रहा था। हाँ बोलिए। नहीं आपके लिए कह रहे हैं वो, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ ठीक है। जैसे मैं बाइक लेके आ रहा था तो ये अपने काचरी नेर है, वहां से कुछ मेरे जैसे मंत्र जाप चल ही रहा था अपने कंटिन्यू। तो मेरे को ऐसे लगा जैसे गुरुदेव बाइक है ना, मैं स्टीयरिंग तो पकड़ा हुआ था मैंने, लेकिन बाइक गुरुदेव चला रहे हैं, ऐसा आवाज हुआ। जैसे कहीं पे जैसे दचका लगता है ना, वो भी कुछ महसूस नहीं हुआ मेरे को। ये करीब जैसे सरकन्या रोड आता है ना, वहां तक ऐसा महसूस हुआ मेरे को। बिल्कुल ऐसा भी नहीं लगा जैसे वो पक्का रोड होता है ना, उस पे चल रहे हैं। कहीं पर भी इतने दचके आए, लेकिन बिल्कुल महसूस नहीं हुआ मेरे को। यही तो अक्षय आनंद है गुरु भाई। मैं भी सोच के दंगे रह गया कुछ। आज क्या हुआ, कभी ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ, लेकिन आज कुछ गुरुदेव की कुछ अलग ही कृपा हो रही है। बिल्कुल, बहुत सुंदर गुरु भाई। जैसे जैसे हम नाम जपेंगे, और नाम जप के दौरान एक नशा जो होता है, राम नाम का नशा, गुरुदेव कहते हैं कि हम भी करवाते हैं नशा, लेकिन हम राम के नाम का नशा कराते हैं, और वो नशा जब व्यक्ति को छा जाता है तो आनंद, अक्षय आनंद आता है। एक बार गुरुदेव का ऐसा कई अनुभव रहा है। बिल्कुल सुनाइए आप। एक बार गुरुदेव का अगर जिस पे नशा छा गया ना सर, तो कल्याण ही कल्याण है। बहुत सुंदर, बहुत तो यही कहना चाहूंगा कि गुरुदेव के प्रति बस आस्था और विश्वास चाहिए अपने को। यहाँ लगता कुछ नहीं है गुरुदेव के दरबार में। हाँ बिल्कुल, कुछ नहीं लग रहा। न केवल किसी चीज की आवश्यकता, न कोई जाने की आवश्यकता। कहीं पर भी बैठिए, कहीं पर भी रहिए, कहीं पर भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई पूजा प्रतिष्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है अपने को। जी जी, ये बस निशुल्क प्रचार है गुरुदेव का। इसमें जिसको भी भागीदार बनना है गुरुदेव के, इसमें उनका सभी को गुरुदेव के प्रांगण में, इसी के लिए सब जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु भाई बहुत सुंदर। गुरुदेव की कृपा 24 घंटे 7 दिन बरसती रहती है, और गुरुदेव ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। सर एक बात कल की बताऊं। कल क्या है, मेरे जो पैर है ना, उसमें घुटने से कुछ ऐसा दर्द हो रहा था जैसे बिल्कुल ही पैर लार नहीं लग रहा हो सर। साथ में चलते ना, पवन गुरु भाई को भी बोला था यार पवन मेरे कुछ पैर में दर्द हो रहा है, आज दिन तक कभी नहीं हुआ ऐसा दर्द। तो पवन गुरु भाई बोलने लगा कि यार तूने मंत्र कंटिन्यू नहीं किया क्या है, थोड़ा काम में बिजी था, तो मंत्र जाप में ध्यान तो कर रहा था, लेकिन मंत्र में थोड़ी होगी थी, अपनी ओर से कंजूसी हो जाती है। देखो सर, अपन भी कुछ थोड़ी लापरवाही करते हैं तो गुरुदेव उसका परिणाम तो देते हैं। लेकिन मैंने पवन गुरु भाई ने बोलने के बावजूद मैंने कंटिन्यू मंत्र जाप किया, तो आज वो जो पैर है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं कर रहा। नहीं तो कल तो शाम को ऐसे लंगड़ाने वाली स्थिति हो गई थी मेरे को। समर्पण, हाँ, गुरुदेव के प्रति समर्पण वो कंप्लीट है। मैं तो गुरु भाई, समर्पण ही बहुत महत्वपूर्ण चीज है।
बिल्कुल बस बस सभी सभी गुरु भाइयों से यही कहना चाहूंगा, गुरुदेव के प्रति बस समर्पण भाव रखिए। मांगने की जरूरत नहीं है गुरुदेव से, ऑटोमेटिक ही मिल जाता है। जी ठीक है सर, जय जी गुरुदेव। अशोक जी गुरु भाई, जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जैसा कि आपने बताया कि गुरुदेव के प्रति अगर हम पूरी तरह समर्पित हैं और बिल्कुल निश्चल हैं, हाँ सर। किसी तरह का कोई अटकाव या कोई भ्रम नहीं है, तो निश्चित रूप से गुरु की कृपा 24 घंटे हमारे गुरुदेव हमारे साथ रहते हैं। और कितना भी प्रकार का कोई सा भी यानी त्रिविध ताप से गुरुदेव की साधना हमें बिल्कुल दूर करती है, हमारे त्रिविध ताप मिटाती है और आनंद और अक्षय आनंद की अनुभूति कराती है। ये गुरुदेव का सिद्धि योग है और एक क्रियात्मक योग है, जिसमें कि न किसी चीज को छोड़ना है न कोई जोड़ना है, बल्कि हमें नाम जप और ध्यान के माध्यम से ही परिवर्तन आता है। निःशुल्क है, किसी का कहीं कोई इसमें अपना हेतु नहीं है, बल्कि गुरुदेव के ही हम पीछे हैं। यानी गुरुदेव के कहे अनुसार, गुरुदेव की वाणी के अनुसार, गुरुदेव के कथनों के अनुसार ही हम चलते हैं और यही हमारा उद्देश्य होता है कि गुरुदेव के मिशन को जन जन तक पहुंचाए। मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी और गुरु भाई बहन जो लगभग 47-50 गुरु भाई बहन जुड़े हुए हैं, अगली कड़ी में जो भी अपना हैंड रेज करना चाहें, अपनी बात रखना चाहें, स्वागत है, मंच उन्हें आमंत्रित करता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन? बुद्धि प्रकाश जी गुरु भाई कुछ कहना चाह रहे हैं तो आपका भी स्वागत है। जब तक कोई हैंड रेज नहीं करें तो मैं चाहूंगा कि बुद्धि प्रकाश जी भी अपनी बात रखें। जय गुरुदेव। मैं तो क्या है, ये गुरुदेव की जय गुरुदेव। अनुभूतियां मतलब जो है रोज अनुभूतियां हैं, मतलब मेरे परिवार पर विशेष कृपा है। क्या मतलब क्या बोले गुरुदेव के बारे में। गुरुदेव तो सब कुछ मतलब अपने बिना मांगे ही जो अपने को चाहिए उसे एक्स्ट्रा ही देते हैं। और बाकी तो मैं जैसे राम स्वरूप जी गुरु भाई जुड़े थे तो इनसे निवेदन करूंगा कि जैसे अशोक जी वगैरह जो है, पवन जी वगैरह, ये तो इनके इलाके में जो है मतलब प्रचार कर ही रहे हैं। ये अपने राम स्वरूप जी भाई जो है ये मांगरोल के पास है, तो इस तरफ भी जो है गुरुदेव का प्रचार करें जितना संभव हो सके। जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और अब मनोरमा जी गुरु बहन है रावत भाटा से, और वो भी अपने विचार, अपने अनुभूति जो भी शेयर करना चाहते हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव सभी को। चेतना गुरु बहन है तो बुलाया, उनसे मुझे कुछ पूछना था। जी मतलब गुरुदेव से संबंधित ही मुझे कुछ इस तरह की अनुभूति हुई आज। बिल्कुल बिल्कुल, अगर सेशन में गुरु बहन है तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि मंच पर आए और अपने गुरु बहन जो पूछना चाह रही हैं, गुरु बहन कोई बात या जिज्ञासा है तो उनके लिए मैं चेतना गुरु बहन को आमंत्रित करता हूं। चेतना जी गुरु बहन राजसमंद से जुड़ती है, अगर सेशन में है तो उन्हें स्पॉटलाइट करें। भाई साहब नाम नहीं दिख रहा है गुरु बहन का। चेतना जी का नाम नहीं है। गुरु बहन हो सकता है आज कहीं वो उनकी ड्यूटी हो, कहीं हो सकता है बिजी हो, तो आप अपनी बात रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके अनुभव रखिए। जी मुझे क्या है, अभी जैसे आज मुझे एक लेटर मिला है तो मुझे चित्तौड़ ट्रेनिंग के लिए जाना 3 दिन के लिए हमारे मतलब संस्था की तरफ से। तो मुझे अभी ध्यान में दिखा कि मुझे कैलेंडर और एक वो लेके हमारे जैसे मुझे साहब उनको देके आना है। तो वो एक थॉट आती है या कुछ किस तरह से, मतलब मैं ये पूछना चाहती थी, जैसे उनको अनुभूति हुई थी ना कि कलेक्टर साहब को मुझे देख के आना है और कलेक्टर साहब भी आए इनके साथ मेरे पीछे, तो इस तरह से मुझे भी दिखाया। तो वो एक थॉट आती है, किस तरह से क्या होता है, तो मुझे तो एक थॉट आई है, मतलब ध्यान के दौरान ही। हाँ बिल्कुल, बहुत आनंद का विषय है गुरु बहन। ये तो अगर अंदर से स्पंदन हमें महसूस होते हैं, वही तो चीज है। गुरुदेव हमें प्रेरित करते हैं, अंदर से हमारी चेतना शक्ति हमें ये जगाती है कि ये कार्य कर, और कार्य तो हम नित्य कर ही रहे हैं, हमारा दैनिक जीवन कर ही रहे। उसी के साथ अगर हमारा ऐसा कार्य हो जाता है तो ये निष्काम कर्म योग है गुरु बहन। हम इसमें अपना दिमाग अपना कतई नहीं लगाएंगे, गुरुदेव जैसा हमें चला रहे हैं। जब हमने अपनी संपूर्ण चीजें गुरुदेव को समर्पित कर दी और हमारे भीतर अगर इस तरह के स्पंदन आते हैं तो हम वो कार्य करें, और समय निकल जाता है, फिर वो चीज बाद में हमें लगती है कि यार हम ये नहीं कर पाए। आप ले जाइए कैलेंडर या जो भी सामग्री, मैं तो कहता हूँ कि हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए। मैं मेरी गाड़ी में बहुत सारे पेम्पलेट और कैलेंडर साथ में रखता हूँ, छोटे छोटे कार्ड रखता हूँ, क्योंकि कभी भी कहीं पर भी इस तरह के अंदर से महसूस होता है कि इसको ये दे दे,
इसको ये बात कर ले। कई बार तो आप उसको रखिए बिल्कुल, ये आपके अंदर से ही प्रेरणा गुरुदेव दे रहे हैं, और अपनी ट्रेनिंग में हो सकता है वहां पर आपको कोई इंतजार कर रहा हो गुरुदेव कृपा से, कोई ऐसा व्यक्ति मिले या वहां पर बांटने के लिए मौका हो, आप उनको रखिए साथ में। जी मैं यही जानना चाह रही थी उनसे। बिल्कुल, हम गुरुदेव के हैं जी। जय गुरुदेव। चलिए, और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहते हैं और सेशन में अपनी सहभागिता के लिए कोई भी अपने अनुभव यहाँ पर साझा करना चाहते हैं तो मंच स्वागत करता है। और कोई हैंड रेज करे उससे पहले मैं, अगर गुरु भाई रामलाल जी सेशन में हैं तो उन्हें आमंत्रित करता हूं कि आज के जो अपडेट्स हैं, आज के जो कार्यक्रम हुए हैं प्रचार के, ध्यान के, तो उसका भी यहाँ पर रखें। रामलाल जी गुरु भाई। भाई साहब आज भाई साहब कहीं बिजी हैं तो शायद अभी नहीं आ पाए हैं। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है क्योंकि आज का अपन शायद स्कूलों में प्रोग्राम था तो है, कल ले लेंगे। जब तक और भी कोई ग्रुप भाई बहन अपनी यहाँ पर अनुभूतियां साझा करना चाहें, क्योंकि अभी काफी समय है हमारे पास, और कोई भी अनुभव हो, कोई सुझाव है तो मैं आमंत्रित करता हूँ अपना हैंड रेज करें और अपना या फिर जी। अंजू सिंह गुरु बहन, जय गुरुदेव। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? क्योंकि डबल आवाज कैसे हो रही है? भाई साहब आपकी तरफ से ही डबल आ रही है। मेरी तरफ से मैं इसको हटा दूं, ब्लूटूथ बंद कर दूं या तो फिर? अभी ठीक आ रही है भाई साहब, अभी ठीक है, अभी ठीक है। ठीक आ रही है, चलिए। हाँ जी, गुरु भाई, गुरु बहन है अंजू सिंह है गुरु बहन, और एक और है, इन्होंने हैंड रेज किया है लाहौटी जी, अरुण जी। गुरु भाई जो भी आप अपनी बात रखना चाहते हैं, स्वागत है आपका। आप अपना कैमरा ऑन करें और माइक अनम्यूट करें। अरुण जी गुरु भाई, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी भाई साहब आपकी आवाज क्लियर आ रही है। हाँ, तो जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं प्लीज। स्पॉटलाइट पे कुमकुम गुरु बहन है और अनुज जी हैं। चलिए, जितेंद्र कुमार जी ने एड्रेस किया है। गुरु भाई आपका स्वागत है मंच पर। जय गुरुदेव। जितेंद्र जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। अपना कैमरा भी ऑन कर लें गुरु भाई आप। बिल्कुल, जय गुरुदेव सभी को। गुरु भाई आज की अनुभूति है सुबह की। सुबह में उठा था, मतलब तो उठते ही क्या है, ऐसे मंत्र जाप कर रहा था, तो मंत्र जाप करते करते आंखें बंद थी, मेरी आंखें बंद थी, तो मुझे एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जो मतलब अद्भुत था वो दृश्य। जो वो दृश्य फिर मैंने क्या है, अखबार खोला ना, तो वो दृश्य सेम अखबार में भी दिखा मेरे को। वो जो फोटो दिखा ना मेरे को, मतलब जो दृश्य दिखा ना ध्यान के टाइम, मतलब उस टाइम पे सुबह के टाइम पे, तो वो क्या है अखबार में भी छपा हुआ मिला। सुबह जब देखा ना अखबार खोल के, तो मैं चौंक हो गया, मैं ये क्या है। और वो दृश्य में अखबार लेके बैठा हूँ मेरे पास में, मैं दिखा दूं, ये थी वो सेम, ये फोटो मुझे सुबह दिखी थी, मतलब। जी जी जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। यानी प्रातिभ ज्ञान जिसको कहा जाता है। और सुबह मतलब 5 बजे नींद खुल गई थी मेरी, तो ऐसे लेटा लेटा मंत्र जाप चल रहा था, तो आंखें बंद थी, आंखें बंद, तो ये स्वप्न में या ध्यान में दिखाई दिया? नहीं, सोपन भी नहीं था और मतलब नींद भी नहीं थी, ऐसे ध्यान भी नहीं कर रहा था, ऐसे उठ के मंत्र जाप, मतलब हाँ तंद्रावस्था होती है ना उस टाइम की बात है। तंद्रावस्था थी। हाँ, तो वो कैसे लगा? ये दिखाई दिया 2 सेकंड या 3 सेकंड के लिए ये दृश्य दिखाई दिया, और फिर मैं तो ठीक है दिख गया मेरे को। फिर जैसे 7-8 बजे तो अखबार पढ़ रहा था मैं, जैसे पेज पलटा ना, तो सामने सेम दृश्य दिखाई दिया मेरे को। दिमाग में थोड़ा सा क्या दृश्य है गुरु भाई ये? क्योंकि ये अखबार ग्रामीण में है, तो मेरे हिसाब से कोटा के पेपर पे ये फोटो नहीं है। आप थोड़ा सा इसको बताएं क्या है? ये प्रकाश वर्ष का मतलब चित्र है। 300, हाँ, पृथ्वी से प्रकाश वर्ष 300 फुट, मतलब इतनी दूरी पे है यहाँ से ये।
तो उसका चित्र मतलब दिया हुआ है। प्रकाश वर्ष बोलते हैं सर, वो प्रकाश वर्ष का चित्र है। हाँ, डिस्टेंस होती है ये, डिस्टेंस दूरी का मापन है, डिस्टेंस होती अंतरिक्ष है। दूरी का मापन है। हाँ, तो ये क्या बहुत मतलब ऐसे इसमें दे भी रखा है, मतलब 1722 तस्वीरें ली थी तब जाके ये चित्र बना था। सेम ये चित्र मतलब सेम टू सेम ऐसा ही था, मतलब बिल्कुल कोई चेंज नहीं था इसमें। मैं दिख गया, मेरे को दिख जाता है, पर बाकी दिखने के बाद ये तस्वीर जब अखबार में देखी ना तो थोड़ा सा अलग सा लगता है। फिर ये मतलब जो चीज देखी वो 1-2 घंटे बाद ही सामने देख रहे हैं। बिल्कुल ध्यान के दौरान और स्वप्न में भी गुरुदेव जैसी जिसकी सामर्थ्य होती है, जैसी साधना होती है, अनवरत रूप से ऐसी चीजें दिखती है। कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि रात को जब हम सोए रहते हैं तो कोई एक शब्द आता है और वो शब्द 2-3 दिन तक दिमाग में चलता रहता है, जैसे डिक्शनरी से कोई शब्द निकल के आया हो। मेरे साथ भी पहले ऐसा होता था और मैं विचार करता था ये शब्द क्या है, फिर उस पर बहुत सारी चीजें बाद में निकल के आती थी। तो ये साधना के कई स्तर होते हैं, इन स्तरों में हमें बहुत सारी चीजें अनुभूत होती है और यही चीज हमें एक अलग तरह से बनाती है कि हम साधनारत हैं। और हमारी साधना का प्रमाण है ये कि निश्चित रूप से बहुत सारे अनुभव हम आते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर मंच पर ये चीजें साझा करते हैं कि लोगों की एक उत्साह बढ़े और साधनारत रहें और गुरुदेव का नाम जपते रहें, गुरुदेव का मंत्र उच्चारित करते रहें। और वैसे तो आपके पास तो काफी अनुभव रहे हैं गुरु भाई, कल भी आपने बताया था और उससे पहले बताया था, तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और कोई अनुभूति हो तो बताएं आप। आज के लिए तो यही है भी। तो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव। मैं कुमकुम बोल रही हूँ जी। ये पूछ रही थी सर, कोई पुराने साधक, जय गुरुदेव, कोई पुराने साधक से ये मैं पूछना चाहती हूँ कि लौंग का क्या राज है। देखिए गुरु बहन, मैं कल भी चर्चा सुन रहा था और शायद सेशन में कल भी था, परसों भी था। तो गुरुदेव ने केवल लौंग जो है ऐसे लोगों को दी जाती थी, वो गुरुदेव स्वयं अपने पास से देते थे कि जो नाम जप नहीं कर सके या ध्यान नहीं कर सके, ऐसे लोगों को, जो पीड़ित हो, असाध्य रोग से हो, जिनकी एकाग्रता नहीं बनती हो, ऐसे लोगों को गुरुदेव अपने पास जो लौंग रखते थे, गुरुदेव के द्वारा एक तरह से यूं कह सकते हैं कि गुरुदेव कहते थे कि यही मंत्र है, ये अभिमंत्रित है, या वो अपने पास रखते थे, अपने सोचते थे, शयन कक्ष में अपने साथ रखते थे। और वो लौंग वो काम करती थी मंत्र के लिए, उन लोगों के लिए जो नाम नहीं जप सके या असाध्य रोग से पीड़ित हो, जिनकी एकाग्रता नहीं बन सके। बस इतनी सी एक बात है। और अगर हम अब ऐसा सोचें कि भाई ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं। गुरुदेव ने अब साफ कहा था कि मेरी तस्वीर ही आपको जवाब देगी। आप सामने बैठे और नाम जप करें और मंत्र ध्यान करें, सुबह शाम ध्यान करें। बाकी अगर हम और चीजें अगर हम करेंगे, और जगह जाएंगे या और विचार करेंगे, तो गुरु बहन उसमें हमारी एकाग्रता बिल्कुल थोड़ी डिस्टर्ब होती है, एनर्जी डाइवर्ट होती है एक तरह से। नहीं गुरु भाई, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मैं जहाँ पूजा कमरा में गुरुजी के तस्वीर रखी हूँ, जहाँ ध्यान लगाती हूँ, मेरा टोटल पूजा तो छूट गया, सिर्फ गुरुदेव में ही रह गया। हालांकि वहाँ मूर्ति है, मूर्ति में इतना पहले नहलाना श्रृंगार करना करती थी, वो सारा चीज छूट गया, मूर्ति में नजर भी नहीं जाता। तो गुरुदेव के तस्वीर के पास में एक कटोरी में लौंग भर के रखी हूँ, तो जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो कभी कभी लौंग से इतना खुशबू आता है, इतना खुशबू आता है कि पूरा कमरा लौंग लौंग महकने लगता है, और कभी कभी नहीं आता है। तो इसी से मैं पूछ रही थी कि लौंग में खासियत क्या है कि लौंग से अचानक खुशबू आने लगता। तो एक लौंग में रोज पूजा करने के बाद गुरुदेव को लेती। जी गुरु बहन, बिल्कुल आपका जो प्रश्न है बिल्कुल जायज है, आप जो बता रहे हैं बहुत सटीक है। जैसा कि हम गुरुदेव के प्रति कुछ भी सोचें, किसी भी, वैसे तो ये साधना का स्तर है, आपकी लेवल साधना की बहुत अच्छी है। कई लोगों को सामान्यतया खुशबू आ जाती है, कईयों को गुलाब, अगर कहीं पर गुलाब की खुशबू आती है। तो ये जो साधना के सोपान है, जिस दौरान ऐसी अनुभूतियां होती है, किसी को भविष्य दिखाई देता है, किसी के क्या अनुभव होते हैं। आप अगर श्रद्धावश, जैसे कि आपकी साधना आपने काफी कुछ की है,
तो वो आप लौंग रख रहे हैं, तो लौंग में भी गुरुदेव कहीं ना कहीं आपको इस चीज का महसूस करवा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, आप रख सकते हैं कोई भी चीज गुरुदेव के प्रति हम समर्पित करें, लेकिन ये केवल आपके लिए ही अप्लाई होता है, हर साधक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। वो लौंग में ही खाती हूँ और मैं किसी को देती भी नहीं। हाँ, और मेरे को मैं बताऊं, एक बार मेरे को भंवर सिंह जी ने बताया था जी कि आप लोटा में गुरु जी के चरण का तस्वीर डालिए और लौंग रखिए, तो और उस चरणामृत को लेते रहिए, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। तो वो मैं कंटिन्यू जब से बताए तब से मैं कर रही हूँ। अब कटोरी में लौंग रखी हूँ और लौंग में इतना खुशबू आता है, इतना खुशबू कि पूरा कमरा किसी दिन नहीं आता है। तो मैं सोचती हूँ कि लौंग में खुशबू आया तो गुरुदेव आ गए। गुरुदेव तो हमारे भीतर है, गुरुदेव। हाँ। गुरुदेव ने आपने गुरुदेव के स्पीच सुने होंगे, किसी भी स्पीच में इस तरह की कोई बात नहीं कही है गुरुदेव ने। तो इस तरह की कर्मकांड से तो हम दूर जाना चाहते हैं और इनसे हमें अलग होके, और आपने महेश दत्ता जी गुरु भाई आते हैं हमारे, वो उनकी स्थिति भी आप जैसी है। उनसे सुना था मैंने कि मेरे घर पे तो गुरुदेव की फोटो ही नहीं है। ये सब कर्म कांड हमें अंदर से, गुरुदेव स्पीच में हमेशा कहते हैं बाहर से कुछ नहीं मिलेगा आपको, जो कुछ मिलेगा अंदर से मिलेगा, और इसको अंदर तक डूबना है हमें। जो भी आप क्रिया कर रहे हैं उसकी बजाय आप मंत्र जाप पे फोकस कीजिए, तो आपके शरीर से ही खुशबू आने लगेगा। तो लोग से बहुत खुशबू आता है, तो मैं बड़ा प्रसन्न होती हूँ। आज गुरुदेव पुकार सुन लिए, और अब किसी दिन नहीं आता है तो मैं कहूँगी आज गुरुदेव आपने सुनी नहीं, लौंग आज में खुशबू। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। गुरुदेव के हम बच्चे हैं और डेली वो हमसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना कल करते थे, आज करते हैं, परसों करेंगे। तो गुरुदेव के मन में कभी भी हमारे प्रति कोई प्रेम कम कभी नहीं होता है। हम ही थोड़ा उसको देखिए, आपके भी मन में इस तरह के भाव आते हैं ना, तो ये नकारात्मक भाव किसी भी कारण से आए गलत है। कि आज तो मान लो जिस दिन खुशबू आया उस दिन तो अच्छा है, चलो नहीं आया तो अपने को मन में नकारात्मक भाव आते हैं ना कि मेरे से क्या गलती हो गई, आज गुरुदेव प्रसन्न नहीं हुए। तो ये एक मन का वहम है। इस वहम से हमें आगे बढ़ के, गुरुदेव ने कहा है कि मैं तो ये कर्मकांड और अंधविश्वासों से ऊपर उठाने के लिए आया हूँ। तो हम तो वैज्ञानिक हैं गुरु बहन, हमें तो इस शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ते हुए अंदर जाना है और गुरुदेव से बस मिलते, मतलब पूरे दिन गुरुदेव से मिलते ही रहना है। मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन लौंग में एकदम से अचानक से बहुत ज्यादा तेज खुशबू आना कभी कभी होता है, कभी कभी या क्या 2 दिन में 1 दिन होना ही है। जी गुरु बहन, देखिए लौंग की एक अलग बात है। वो गुरुदेव देते थे जब गुरुदेव किसी को बहुत ज्यादा कुछ आध्यात्मिक बीमारी होती थी, तो मैंने सुना है कि वैसे उस तरह के लोगों को लौंग दिया जाता था। लेकिन ये सभी के लिए नहीं होता था, जिनके विशेष कोई विषम परिस्थितियां हो तो उनको लोग गुरुदेव देते थे। लेकिन किसी भी गुरु भाई से आपको इस तरह सुन के इस तरह एक्टिविटी शुरू नहीं कर देनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव ने इस तरह की कभी एक्टिविटी करने की नहीं है। अगर ऐसी कुछ करना होता तो गुरुदेव स्वयं भी बताते, तो क्योंकि गुरुदेव ने तो कभी नहीं बोला। तो इस तरह ये हम सब गुरु भाइयों के विचार हैं। जैसे मैं हूँ, मेरे मन में वहम हो जाए कि चलो मैं पानी का लोटा चढ़ाऊंगा तो उससे मेरी ये चीज ठीक हो जाएगी, और मान लो गुरुदेव वो चीज ठीक कर देते हैं, तो क्या मैं उस चीज का प्रचार करने लग जाऊं, सभी को बोलूं कि आप भी चढ़ाओ पानी का लोटा? वो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक वहम है मेरा। हाँ, वो अपना मतलब स्वयं के स्तर पे है, परंतु मैं आपको फिर से निवेदन करूंगा कि आप नाम जप और ध्यान पे फोकस कीजिए। मैंने बहुत सारे गुरु भाइयों को देखा है और उनसे खुशबू ली भी है मैंने, कि उनके शरीर में खुशबू आने लग जाती है। तो वो अलग अलग तरह की ये मतलब विद्याएं हैं और अलग अलग तरह की सिद्धियां हैं। चलिए, जय गुरुदेव। सुनिए गुरु भाई, एक क्वेश्चन और है। ये है कि मैं नई जुड़ी हूँ और गुरु का प्रचार किस तरह करना चाहिए। तो मेरे ध्यान लगा के मैं उठी तो मेरे को आया, हम लोग डॉक्टर हैं तो भाई पेशेंट को जो देखते हैं कि ये समझदार है, समझेगा, तो उसको तो बता देते हैं, और सबको नहीं
और ये भावना मेरे में ज्यादा जागृत है। तो मेरा मन हुआ कि मैं पंपलेट छपाऊं। तो मैंने पहले 2000 पंपलेट छपवाई। 2000 पंपलेट छपवा के सोची न्यूज पेपर में मैं जहां जहां जाता है तो न्यूज पेपर में मैं 2000 न्यूज पेपर में इसको डलवा दी। अब उसको पढ़ के जो रिप्लाई आएगा तो वो आश्रम का ही पूरा है। काहे कि भाई मेरे को तो इतना नॉलेज है नहीं, मैं समझा ही नहीं सकती किसी को। तो सारा चीज आश्रम का ही डला हुआ है। और मैं राज जो शिवराज आते हैं, कौन एक आते हैं एपिसोड चलाते हैं शिवराज, हाँ राजशिव, तो उन्हीं से मैं ये पंपलेट का नुस्खा ली थी कि किस तरह का छपाना है। तो फिर उसने अपना एक नंबर नीचे डाल दिया। तो जो इसी पेपर गया तो ये एक अंबिकापुर में है गुरु भाई, तो वो बोले कि ये अलग से आप किसका नंबर डलवा दिए। तो मैं बोली जिससे मैं पंपलेट का वो मांगी थी नमूना, कि आप हमको नमूना दीजिए और हम इसी तरह का छपवाएंगे। तो उन्हीं ने ये नंबर डलवाया है। अब बोले कि ये नंबर को डायल करते ही मंत्र बजने लगेगा। तो बोले नहीं ऐसा नहीं, आश्रम का ही टोटल डलवाना चाहिए। तो अब जब कभी भी मेरे को ऐसा लगे तो मैं आप लोग से मार्गदर्शन लूंगी। अब एक बार तो छप गया, डल गया पेपर में। कोई बात नहीं गुरु बहन, जो छप गया सो तो बहुत अच्छा है, परंतु हमें हमेशा ये बात का ध्यान रखना चाहिए गुरुदेव का प्रचार करते समय, किसी भी स्थिति में सभी को समान समझते हुए हमें प्रचार करना चाहिए। और आपके पेशेंट भी आते हैं, उनको भी आप ये मत सोचिए कि कौन सुनेगा तो मैं उसको बताऊं, कौन नहीं सुनेगा तो उसको नहीं बताऊं। आपका जब मन करे तब लाइन से सभी को बताइए। और पीछे अपने एक बोर्ड लगवा लीजिए गुरुदेव का कि इस तरह ध्यान से आपको बीमारी को जल्दी ठीक होने में लाभ होगा, इस तरह का छपवा लीजिए। क्योंकि आप डॉक्टर हैं, शायद ये तो नहीं छपवा सकते कि ठीक हो जाएगा बीमारी, परंतु ये छपवा लीजिए कि इससे जल्दी ठीक हो जाएगा। दवाई भी लेते रहिए और ये ध्यान भी कीजिए। पहली बात का उत्तर तो आपको ये मेरे मतलब अनुभव से दिया मैंने। दूसरा जो आपने पूछा कि नंबर, और एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी प्रचार करते समय हमें स्वयं को आगे नहीं लाना चाहिए, ना किसी दूसरे व्यक्ति को आगे लाना चाहिए। तो सुनिए ना गुरु भाई, स्वयं लाई वही बताए कि ये नंबर ऐड करवा दीजिए, तो मैं उन्हीं के कहे अनुसार ऐड करवा दी। जी तो जी, ये जी, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। बताए जी, मैं आपकी कि बात... ये नंबर नहीं डलवाना था। हाँ, तो गुरु बहन मतलब इस तरह हमें किसी व्यक्ति विशेष का नंबर नहीं डलवाना चाहिए। मैं भी कल को कहूँ आपको या चौतमल जी भाई साहब कहे तो आप मना कर दीजिए। आप हमेशा आश्रम का ही नंबर डलवाइए। गुरुदेव ने स्पीच में बहुत बार बोला है कि ये मेरी संस्था है और ये इसी कार्य के लिए लगी हुई है। हम भी अभी जोधपुर गए थे तो इसी बात के लिए हमारा एक डिस्कशन हुआ था गुरु भाई से। तो उन्होंने हमें जो चीजें बताई वो बड़ी करने वाले थी कि लोग अपना अपना नंबर डलवा देते हैं या कोई कर्मकांड बताते हैं, फिर वो लोग उन कर्मकांडों में उलझ जाते हैं और नाम जप छोड़ देते हैं। तो नाम जब छोड़ते हैं उनका ध्यान लगना बंद हो जाता है, परेशानियां घेर लेती है। ऐसे उनके पास काफी केस आए, परंतु जब वो आश्रम गए, गुरु भाई मैं आश्रम में फिर फोन करी तो मैं सोची कि जो छपाने में अपन यहाँ पैसा देते हैं सो छपाया आश्रम से मंगा लें और उनका खाता नंबर ले लें, उनका वो पैसा उनके खाते डाल देंगे। तो मैं ये विचार मंगाई हूँ, छोटा साइज का कार्ड मंगाई हूँ और पंपलेट उन्हीं से मंगाई। इस बार देखिए हम लोग तो जा नहीं सकते, नौकर को भेजते हैं प्रेस में, बार आज होगा कल होगा, फिर मैं झल्ला जाती कि ये पैसा भी लेगा और छापने में इतना लेट लगा रहा है। तो इसलिए हम कहे अब आश्रम से ही मंगाएंगे। अब नहीं छपाने आपकी भावना को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत गुरुदेव के प्रति बहुत प्रेम है आपका और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए भी। और यही कार्यक्रम ऐसा ही कीजिए, ऐसा ही प्रोसेस रखिए कि जब भी एक मैंने कल परसों एक मैसेज डाला है सभी ग्रुप्स में कि किसी को कोई भी प्रचार संबंधी सामग्री चाहिए तो आश्रम में व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप के नंबर पे मैसेज कर दो और अपना एड्रेस दे दो। और मुख्यतः तो फ्री होता है, वो पैसा भी नहीं लिया जाता है, परंतु अगर बहुत ज्यादा सामग्री हो देखिए हम छपवाते तो पैसा देते कि नहीं देते। अभी हम इसको दिए हैं 5000 रुपए,
हैं, और सब पेपर वालों को 1,000 भेजे, 10,000 रुपये तो दे दिए हम। तो लगता है कि नहीं लगता? आश्रम वाले भी छपाते हैं तो उनका तो कोई अलग से कमाई है नहीं कि गुरुदेव का रखा हुआ है। वो भी बेचारे मेहनत करते, फ्री में नहीं लेंगे। हम अकाउंट नंबर जो भी हमको जरूरत रहेगा अपना अपना अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा, और हम जितना पंपलेट लेंगे उस हिसाब से ना एक पैसा आपको ज्यादा देंगे ना कम देंगे, उतने हिसाब से देंगे। हाँ। जी मैम, मैं तो आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि और भी चीजें मंगवा लीजिए आप पंपलेट के साथ, जैसे फोटो मंगवा लीजिए, कुछ कार्ड मंगवा लीजिए, कुछ आप जैसे कुछ एक गुरु भाई है उन्होंने वो झंडा, हाँ ध्वजा भी मंगवाया था, तो उनके लिए ध्वजा का इस बार हम लोग गए थे तो बोल के आए थे। स्टिकर भी हैं, स्टिकर भी मंगवाइए जो बस वगैरह में लग सकते हैं। और मैं एक और निवेदन करूंगा कि जैसे आप अखबार वगैरह में देते हैं तो इनका बड़ा करीबी से निरीक्षण भी करते रहिए आप। कई बार ये लोग क्या करते हैं पंपलेट। अभी एक पेशेंट आया था तो वो बताया कि आप ये कोई अपना नाम तो नहीं डाली थी कि हमने पंपलेट में पेपर में डलवाया है। बोले कि आंटी जी आज एक बहुत गुरुदेव का प्रचार आया और ऐसे बड़ा मजा आ रहा है, इसको हम लोग भी शुरू कर रहे हैं। तो मैं बोली अच्छा, हमारे यहाँ भी आया था पेपर में, मैं भी लगा रही हूँ गुरु जी का ध्यान। ऐसे नहीं बताई मैं कि मैं डलवाई हूँ। जी गुरु बहन, बहुत सुंदर आपने बात रखी है, और मतलब ये बात करते हुए तो बड़ा खुशी होती है। तो मेरा कहने का मतलब था कि बाकी चीजें भी आप मंगवा लीजिए, और एक और कार्यक्रम कर सकते हैं आप वहाँ पे, जो भी आपको लगे कि कोई स्कूल में या कोई बड़ा ऑफिस है, जैसे रामलाल जी भाई साहब करते रहते हैं कार्यक्रम, उनमें आप भौतिक रूप से भी आप जाके उनसे परमिशन लेके ध्यान करवा सकते हैं। और इसके अलावा पूरा महिला मंडल जागृत कर दी हूँ। महिलाओं में भजन कीर्तन के बहाने गुरुदेव का तस्वीर और माइक लगा के मंत्र बजा के, और फिर मेरे को डर भी लगा, कोई ऐसे ऐसे करने लगी, कोई ऐसे ऐसे हिलने लगी। फिर मैं कही कि ये कहेगी कि मैडम कौन सा भूत प्रेत लगवा दी हम लोग को। फिर मैं तो धीरे सा शांत हो गई। अब करना है, कब गुरुदेव पकड़ेंगे तो पकड़ ले। और फिर मैं वैसे महिला मंडल जागृत करती फायदा भी हुआ उसके आसपास के गुरु भाइयों का हम देखेंगे। कोई गुरु भाई आपके आसपास हो तो साथ में मिलके प्रचार करते हैं तो ऊर्जा और अच्छी रहती है और बढ़िया आनंद आएगा आपको भी। तो एक बार हम आपस में बात कर लेंगे कि आप कहाँ रहते हैं वहाँ पे, और कोई आसपास में गुरु भाई गुरु बहन हो तो वो भी आपके साथ प्रचार में सहयोग करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक आप ऑनलाइन भी अगर कर सकें तो हमारे ऑनलाइन भी काफी कार्यक्रम चलते रहते हैं, तो उनमें भी आप प्रचार के लिए अपना मेरे व्हाट्सएप में डाल दीजिएगा ना। जी जी हाँ, व्हाट्सएप पे डाल देंगे आप। मेरे को भी जोड़ लीजिए उससे। जी जी गुरु बहन बिल्कुल। जी आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है क्या? जो एक फॉर्म है होता है उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आता है वो? नहीं भरी। आप हम में से किस गुरु भाई को जानते हैं आप? हम किसी को नहीं जानते हैं, हम नए जुड़े हैं और हमें कोई ज्ञान नहीं है। हमें कोई ज्ञान नहीं है, हम गुरुदेव के बारे में कुछ नहीं जानते। भोले भाले बैठ जाते हैं, जो जैसा बता देता वैसे कर देते हैं और गुरुदेव तुरंत वैसे दिखा देते हैं हमें। तो अभी भी यहाँ बैठे हैं और ऊपर खींच के ले जा रहे हैं। अभी भी इस कार्यक्रम के बाद में हम रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। उसके बाद आप रहिएगा तो हम आपका नंबर ले लेंगे और फिर आपसे संपर्क करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। और कुमकुम गुरु बहन जो शायद पश्चिम बंगाल से, कहाँ से जुड़ती हैं गुरु बहन? मैं छत्तीसगढ़ से जुड़ती हैं, बहुत सुदूर छत्तीसगढ़। और बिल्कुल एक लखनपुर है गुरु बहन। हाँ लखीमपुर है बिल्कुल। आप ठीक है गुरु बहन, आप जो सेशन के बाद में भी जुड़ते, जैसे सेशन चालू रहेगा रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी तो आप जुड़े रहिए, फिर आपका मोबाइल नंबर हम लोग ले लेंगे और उस समय उसको आपको सारी चीजें वहां पर उपलब्ध करवा देंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
चलिए गुरु भाई, और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहते हैं, कोई अनुभव साझा करें तो स्वागत करता हूं मैं। वैसे सेशन का समय तो लगभग हो चुका है, और फिर भी कोई अपनी बात रखना चाहे 1 आध मिनट के लिए तो मैं स्वागत करता हूँ। हाँ, जय गुरुदेव। मैं साधना हाँ, मैं साधना जी, थोड़ा गुरु बहन ध्यान नहीं रहा, आपने एड्रेस किया था, बिल्कुल स्वागत है आप। हाँ, जो ये लौंग वाली बात कटोरी में रख के बोल रहे थे ना, तो मुझे मैं ये पूछना चाह रही थी, कहीं इनको भ्रम तो नहीं हो रहा कि कटोरी में से अपने अंदर से, जब मैं शुरू में जुड़ी थी तो अपने अंदर से ही खुशबू आती है वो वाली, तो वो कहीं इनको अपने अंदर से आती हो और कटोरी में इन्हें लगती हो, अपने अंदर से खुशबू आती हो, जबरदस्त आती है। और वो खुशबू कहीं बाहर, मतलब ऐसी खुशबू बाहर कहीं होती ही नहीं है जो अंदर से आती है। बिल्कुल गुरु बहन, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल जो आपने कहा वही बात है, मैं भी बोलने वाला था। और उससे पहले पंकज जी गुरु भाई ने भी बता दिया कि वो चीजें बाहर नहीं है, सारी चीजें अपने भीतर है। और साधना के सोपान होते हैं, साधना के स्तर होते हैं जिसमें हमें बाहर महसूस होती है। दूसरी बात, क्योंकि अपने अपने अनुभव सबके अलग होते हैं, हम इसको स्वयं न तो बता सकते हैं न कर सकते हैं। गुरुदेव ने कहा ना, ये तो गूंगे वाला गुड़ है, जो महसूस करता है उसी को होता है। अब यहाँ पर गुरु बहन बता रही है कि भाई मैं ज्यादा किसी से जानती नहीं हूँ, पहचान नहीं है, केवल एक ही जगह जो बात हुई है, तो वो एक थोड़ा सा भ्रम हो जाता है। बाकी कुछ नहीं, सब क्लियर है। गुरुदेव अपने आप समझा देते हैं किसको कैसे करना है। कार्य तो गुरुदेव करते हैं, हम तो निमित्त मात्र होते हैं कि थोड़े बहुत अपने अनुभव यहाँ पर साझा करते हैं। तो निश्चित रूप से वो अपने भीतर से जो आती है वो बिल्कुल क्लियर आती है, बहुत अच्छे से आती है। शुरुआत में ही ये खुशबू मुझे आती थी, बहुत ज्यादा आती थी। तो मुझे इसीलिए मैंने कहा कि कहीं इनको भ्रम तो नहीं हो रहा कि कटोरी में से आ रही है और लौंग में से आ रही है और अंदर से रही हो। बस इतना ही कहना था। जय नहीं गुरु, ऐसा। जय गुरुदेव। चलिए, बहुत बहुत जय गुरुदेव। और अब मैं हिंगू जी गुरु भाई से आग्रह करूंगा कि सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। हिंगू जी जय गुरुदेव। सभी को गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। चौथमल जी जय गुरुदेव। पीके सिंह जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। 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 जय गुरुदेव।